नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी के चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े के मामले में आईजी कुमाऊं रिदिम अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में जांच पर लापरवाही बरतने पर आईजी ने भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज अनिल कुमार को निलंबित कर दिया है। बता दें, ये कार्रवाई धनंजय गिरी के खिलाफ चल रहे करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जांच में लापरवाही पाए जाने पर की गई। आईजी कुमाऊं के मुताबिक धनंजय गिरी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े के गंभीर मामलों में जांच की जा रही है। उन्होंने बताया, साल 2018 से अब तक धनंजय गिरी के खिलाफ कुल 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें आर्थिक अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। बता दें, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसपी हल्द्वानी को सौंपा गया है, ताकि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके। आईजी रिदिम अग्रवाल ने स्पष्ट कहा, इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि धनंजय गिरी से जुड़े किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या धोखाधड़ी की जानकारी सीधे पुलिस को दे, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। देखिए, धनंजय गिरी और उसके साथियों के विरुद्ध मेरे पास पिछले 2 महीने में काफ़ी शिकायतकर्ता आए हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अमाउंट्स लिए, परंतु ना ही प्रॉपर्टी दी पीड़ित को और ना ही उसका पैसा वापस किया। तो लगभग जब इसकी हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री देखी तो 2018 से लगभग 9 केसेस धनंजय और इसके साथियों के विरुद्ध कायम हैं। इन केसेस में चार्जशीट अवश्य हुई है, परंतु किसी भी प्रकार से पीड़ित को अपना पैसा वापस नहीं मिला है। इसी सब को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन माह नवंबर में किया था, जिसकी अध्यक्षता एसपी हल्द्वानी द्वारा की जा रही थी। इस एसआईटी में धनंजय के विरुद्ध जितने भी केसेस पंजीकृत हैं उन केसेस के विवेचक, साथ ही साथ सीओ लाल कुआं और इंस्पेक्टर एलआईयू को भी रखा गया था। इस एसआईटी की यही दायित्व थी कि भाई हम धनंजय और उसके साथियों द्वारा जितने विक्टिम्स के साथ फ्रॉड किए गए हैं उसकी लिस्टिंग करें। तो हमारे पास लगभग 20 विक्टिम्स आज की डेट तक आए हैं जिनके साथ 10 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है। उसके साथ साथ हमने धनंजय और उसके साथियों की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग भी करवाई थी। तो पिछले 3 साल में धनंजय और उसके साथियों द्वारा लगभग 80 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त की गई है और वो प्रॉपर्टीज़ इनके नाम ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे दूसरे व्यक्तियों के नाम भी ट्रांसफ़र हुई। अब हम धनंजय के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी लिस्टिंग तहसील और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। उस लिस्टिंग के पश्चात जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर आधारित है। उसमें सेक्शन 107 है जो कहता है कि अक्यूज्ड की जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को सीज करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसके पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उसको विक्टिम्स के बीच में रेटेबली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम धनंजय की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करने के पश्चात पीड़ितों को उनका सारा पैसा वापस दिलवा सकें। उसको पकड़ने के लिए भी क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे केस के आईओस थे उनको निर्देशित किया गया था कि धनंजय के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, एनबीडब्ल्यूज प्राप्त करके उसकी तामीली कराकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परंतु हमारे केस के आईओ जो भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर अनिल द्वारा इस विवेचना में लापरवाही बरती गई है, जिसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अब हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारी सर्वेलेंस की टीम्स वो लगेंगी और धनंजय और उसके साथियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए हम पीड़ितों को रिलीफ दिलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।